बड़ा सुंदर जिक्र किया है इसमें, जीव को चिताया है कि भजन करूं। मनुष्य कह रहा है कि मैं भजन करता हूं, किसका करूं? कि भजन करूं, भजन करूं, भजन करूं राम का। राम सार शब्द परमात्मा सत्य, उसको सतगुरु ने राम कहा है कि भजन करूं राम का। भजन है सोई जो राम रीझे। अगर राम नहीं रीझे, हमारा जो सत्य है हमसे प्रसन्न नहीं हुआ, तो हमारा भजन नहीं है। अरे भजन है सोई जो राम रीझे, जो राम रीझे, जो राम रीझे। अरे भजन है सोई जो राम रीझे। अरे प्रेम है सोई जो और लेने बहे। राम को चीन्हे जो काम सीझे। यानी राम ही को चीने जो काम सीझे। अगर अपना कोई काम सफल बनाना चाहते हो तो आपका राम, आपका सार शुद्ध परमात्मा, आपका सत्य आपसे प्रसन्न होना चाहिए। यही भजन है कि हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न हो। कि डिम्ब बहुत ही करे। डिम्ब यहाँ कहा है दम्भ को, अहंकार को। कि डिम्ब बहुत ही करे फायदा कछु नहीं। डिम्ब बहुत ही करे फायदा कछु नहीं। बढ़त है ब्याज दिन मूल छीजे। जैसे दिन की समाप्ति पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही अहंकार, इसके करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये बेकार की बातें हैं, और हम बेकार की बातों को ना करें तो उत्तम है जीवन के लिए। इन विषय विकारों को त्यागें, जिन विषय विकारों ने हमें संसार में रमा रखा है। उसी के ऊपर सतगुरु साहब एक सुंदर रेखता कहते हैं कि डिम्ब बहुत ही करे फायदा कछु नहीं। और बढ़ते है ब्याज दिन मूल छीजे। दिन मूल छीजे, दिन मूल छीजे। के मान सब ही करें चीन ना ही पड़े। मान अपमान समझने की बात। मान सब ही करें चीन ना ही पड़े। प्रेम बिन स्वाद कछु काहे पीजे। यानी हम किसी चीज को क्यों खाए पिए जब तक उसमें स्वाद ही नहीं है, और बिना प्रेम के स्वाद नहीं आता। परमात्मिक प्रेम में, प्रेम का मार्ग जीना रे, बहुत सुंदर मार्ग है, इसके बगैर स्वाद आएगा ही नहीं। तो प्रेम बिन स्वाद कहु काहे पीजे। तो भजन है सोई जो राम रीझे। अरे भज नहीं है सोई जो राम रीझे। हम भजन तो करते हैं, पर ऐसा भजन हो जिसमें हमारा राम, हमारा सत्य, हमारा सार शुद्ध परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाए। और जब प्रसन्न होगा तो हम विषय विकारों से मुक्त होकर निर्माण प्राप्त जरूर करेंगे, आवागमन के चक्र से मुक्त होंगे। ऐसा साहब कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि दूल्हा घर में नहीं दुल्हन भांवरी फिरे। ये ऐसी हो गया जैसे दूल्हा तो है नहीं और दुल्हन के फेरे पड़ रहे हैं। तो अजब वाच रज का खेल बूझे। कैसा आश्चर्य है ये कि दूल्हा घर में नहीं है और दुल्हन साथ फेरे लगा रही है। तो परोक्ष ईश्वर कल्पित है हमारा, जिसको हमने परोक्ष रूप में माना हुआ है।
सत्य ही हमारा ईश्वर है, ये समझने की बात है। परंतु ये जो झूठा ईश्वर है, इसको पाने का अनुराग पैदा जरूर कर लिया हमने। इस भ्रांति को त्याग कर अपरोक्ष स्वरूप का बोध पाए बिना शांति को प्राप्त करना जरूरी है। सभी लोग मरने के बाद ईश्वर से मिलने की बात करते हैं। देखिए कहा है इस शब्द में कि दूल्हा घर में नहीं दुल्हन भांवरी फिरे, अजब अचरज का खेल बूझे, और मुँह मिलने की आस सब ही करें जो सत्य नहीं है। मुँह मरने के बाद कहीं कुछ होता है क्या? कि संतो जीवत ही करे आशा, अरे मुँह मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दें विश्वासा। वही बात सामने यहाँ की है कि मुँह मिलने की आस सब ही करी, और गैल की सैल नहीं नैन सूझे, गैल की सैल नहीं। यानी जो सत्य है उसको भूल रहे हो आप। सार शब्द परमात्मा। तो मरने के बाद कभी कुछ होता नहीं है। व्यर्थ के भ्रम और संशय इनको मिटाने से ही भला होगा। कि भजन है सोई जो राम रीझे, अरे जो राम रीझे, जो राम रीझे, अरे भज नहीं है सोई जो राम रीझे। अरे भय कहूँ और ते चले कहूँ और ते, भय कहूँ और ते चले कहूँ और पे, कहा माने नहीं कहो कहा कीजिए, अरे कहा माने नहीं कहो कहा कीजिए। तो मन के रंग संसार टीड़ी भई, टीड़ी मतलब टिड्डी, मन के रंग संसार टीड़ी भई, भेड़ और टीड़ी को काहे कीजिए। भेड़ और टीड़ी गतानुगत के लोग हैं। जैसे भेड़ एक तरफ जब चल दी और चिट्टियों का जब दल एक तरफ चल दिया तो सभी उधर चल देते हैं। इसलिए हम भ्रमित हैं। भ्रम वाले जाल को त्यागें, विषय विकारों को त्यागें। जब तक विषय विकारों को नहीं त्यागेंगे उस सच्चे शाश्वत परमात्मा सत्य को समझने में देरी होगी हमसे। इसलिए साहब कह रहे हैं कि मन के रंग संसार टीड़ी वही गतानुगत को रोका, कि भेड़ और टीढ़ी को काहे कीजे, भेड़ और टीढ़ी को काहे कीजे, और भजने है सोई जो राम रीझे, अरे भजने है सोई जो राम रीझे। जो सत्य रीझे सारे शब्द पसीजे, अरे भजने है सोई जो राम रीझे। के पड़े अंधकूप में पार पावे नहीं। जैसे अंधकार में पड़े हुए, कहाँ पता कहाँ से पार पा जाओगे, अंधकार से तो निकलना पड़ेगा। तो पड़े अंधकूप में पार पावे नहीं, छूटा न जंजाल जम जुआ दीदी, अरे छूटा न जंजाल जम जुआ दीजिए। जुआ कौन जीत रहा है? जम जीतना चाहिए किसे? हमें। तो पड़े अंधकूप में पार पावे नहीं, छूटा न जंजाल जम जुआ दीजिए।
कहें कबीर समार, कछु कहो सुनो। कहें कबीर समार, कछु कहो सुनो। और दूसरा है नहीं, दृष्टि तो कीजिए। अरे दूसरा है नहीं, दृष्टि तो कीजिए। अरे आत्मरूप आत्मा ही तो है सब कुछ, दूसरा कहाँ है कोई, कहाँ भ्रमित हो रहे हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू कुछ कहा मान, अपने को संभाल। ध्यान दे, तेरे आत्मा के अलावा तेरा प्राप्तव्य नहीं है। आत्मा के अलावा किसी और को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कि दूसरा है नहीं, दृष्टि कीजिए। कहे कबीर समार, कहे कबीर संहार। अरे कछु कहो सुनो। अरे दूसरा है नहीं, दृष्टि कीजिए। और भजन है सोई, जिसमें राम रीझे। अरे भजन है सोई, जिसमें राम रीझे। जिसमें राम रीझे। अरे आत्म पसीजे। अरे जिसमें राम रीझे। अरे भजन है सोई, कि जिसमें राम रीझे। अरे भजन है सोई, कि जिसमें राम रीझे। तो अपने राम को जिसने प्रसन्न कर लिया, भजन तो केवल वही है। अदरवाइज तो भजन करूं भजन करूं भजन करूं राम का, भजन करूं भजन करूं भजन करूं राम का। पर भजन क्या है? कि भजन है सोई, भजन है सोई। अरे जो राम रीझे। अरे भजन नहीं है सोई, जिसमें राम रीझे। और प्यार तो है बोई, जो और संग निभे। प्यार तो है वोई, जो और संग निभे। भजन तो है सोई, जो राम रीझे। भजन है वोई, जो राम रीझे। बोलो सतगुरु साहिब की जय। साहिब बंदगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो की कुछ बातें आपके दिल को छुई हो, सतगुरु कबीर की उत्तम वाणी है, रेखता, उलटबाजी, तो अपने कमेंट जरूर हम तक भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी।